नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। बुधवार को घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश में एक सिलेंडर की कीमत 890 रुपए तक पहुंच गई है। इससे पहले पिछले महीने 16 अगस्त को गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। साल के शुरुआत में 1 जनवरी को गैस की कीमत 708 रुपए थी। अकेले फरवरी महीने में 4 बार गैस की कीमतें बढ़ाई गई। लगातार गैस की कीमतें बढ़ रही है और जो सब्सिडी सरकार गैस पे दे रही है वो पिछले 1 साल से 3 रुपए 19 पैसे पर अटकी हुई है। ऐसे में सबसे बुरा हाल उन लोगों का है जिन लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन और सिलेंडर बांटे गए थे। पहली बार तो मुफ्त में सिलेंडर मिल गया, लेकिन अब चाहे अमीर हो या गरीब सभी को 890 रुपए में सिलेंडर लेना पड़ेगा और सब्सिडी मिलेगी मात्र 3 रुपए 19 पैसे। और नतीजा, जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाए थे मजबूरी में वापस लकड़ी जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को चलाने का क्या मतलब, जब लोगों को बढ़ती कीमतों की वजह से वापस लकड़ी जलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6वीं से लेकर 9वीं तक की क्लासेस 1.5 साल बाद फिर से शुरू कर दी गई हैं। सभी स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेट डेज पर हफ्ते में 3 बार स्कूल जाना संभव होगा और कोई भी स्कूल 50% से अधिक बच्चों को एक साथ क्लासेस के लिए नहीं बुला सकता। सभी टीचर्स और स्टाफ का भी अनिवार्य तौर पर वैक्सीनेशन होना जरूरी है। रीवा की बैजनाथ पंचायत की महिला सरपंच सुधा सिंह के घर पर लोकायुक्त के छापे में बेशुमार संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त पुलिस को 19 करोड़ से अधिक की संपत्ति के कागज मिले हैं, जिनमें 2 बड़े आलीशान बंगले, 30 हैवी व्हीकल्स, ब्रिक्स मशीन, सोने चांदी के आभूषण और 47 प्लॉट्स और 2 क्रशर शामिल हैं। सुधा सिंह के पति सरकारी ठेकेदार हैं। लोकायुक्त पुलिस ने महिला सरपंच के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। लोकायुक्त पुलिस की एक और कार्रवाई में धार जिले में एक एएसआई को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी एएसआई किशोर सिंह टैंक राजौर थाने में पदस्थ था और एक परमानंद नामक व्यक्ति के झगड़े का निपटारा करने और धाराएं कम करने के लिए उससे 1 लाख की रिश्वत की मांग कर रहा था। परमानंद ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद ट्रैप लगाकर एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में आजकल गाहे बगाए कभी भी बत्ती गुल हो रही है। मॉनसून के सीजन में बिजली सप्लाई कम है और अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनता परेशान है। एमपी पर कोल इंडिया का 998 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन सूबे के बिजली मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कह रहे हैं कि बारिश की वजह से कोयले की कम सप्लाई हो रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली संकट से लॉन्ग टर्म में निपटने के लिए सोलर एनर्जी पर निवेश करने पर जोर दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में लगाई गई रोक को यथावत रखा है। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से मना कर दिया। कोर्ट अब इस मामले में सीधा अंतिम फैसला सुनाएगा। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर 27% ओबीसी रिजर्वेशन के रास्ते में रोड़े अटकाने के आरोप लगा रहे हैं। और अब बारी घरेलू गैस की लगातार बढ़ती हुई कीमतों की। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मिस्टर पंकज चतुर्वेदी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने तो बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे, बीजेपी ने बहुत हुई महंगाई की मार, 890 रुपए गैस सिलेंडर पहुंच गया है। कहाँ जा रही है ये बात? देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं 2021 में। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं 2012 में सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार। सिलेंडर की कीमत थी 922 रुपए। आज मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस मुंह से सिलेंडर की कीमतों की बात करती है। आज हम सब जानते हैं सच को कि भारत जो देश है वो गैस और पेट्रोलियम के मामले में आयात पर निर्भर है। कांग्रेस पार्टी गैस की बात करे ना करे, आम आदमी कर रहा है और कह रहा है कि साल के शुरू में 708 रुपए गैस सिलेंडर की कीमत थी, 890 रुपए हो गई है। देखिए, फरवरी में 4 बार बढ़ाई गई। देखिए, आम सब्सिडी सिर्फ 3 रुपए 19 पैसे आ रही है पिछले मैं आपकी बात कर देता हूँ। देखिए, आम आदमी इस बात की चिंता नहीं कर रहा। आम आदमी इस बात को लेकर हर्षित है कि देश के विकास की दर जो -24% थी
वो प्लस 20.1%, 20% से अधिक जीडीपी हमारे देश की आई, जो अभी हमारा हालिया आर्थिक सर्वेक्षण आया है। ये इस बात को स्थापित करता है, चाहे सर्विस का सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर, हर जगह ग्रोथ है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हैं जो जनता के बीच में वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। विकास की योजनाएं कांग्रेस को नहीं दिखती। अच्छा, इस प्रकार की कौन लोग इस बात से बढ़ती कीमतों से हर्षित होंगे जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 3 रुपए 19 पैसे सब्सिडी गैस पर आ रही है, ये तो फैक्ट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए गए, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को वो कनेक्शन दिए गए, और आज स्थिति ये है चूंकि सब्सिडी मिल नहीं रही है, 890 रुपए का सिलेंडर हो गया है, लोग वापस लकड़ी जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। इक्का दुक्का केस हो सकते हैं लकड़ी जलाने के। उज्ज्वला योजना सुपर डुपर हिट योजना है, 2016 से योजना चल रही है और उज्ज्वला 2.0 हमने लॉन्च करी है और ये देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, जिसका सूचकांक है जीडीपी की दर 20.1% और देश में प्रसन्नता और हर्ष का वातावरण है। ये जो उतार चढ़ाव आते हैं ये इसलिए आते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें हमारे यानी भारत के नियंत्रण में नहीं है। और कांग्रेस को फिर पूछना चाहता हूं कि जिनके राज में 2012 में 922 का सिलेंडर था, आज वो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अभी भी कांग्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है बढ़ती हुई गैस की कीमतों के लिए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।